जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। द ग्रेट आचार्यज, हमारे पूर्ववर्ती बड़े महान आचार्यों के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। हम लोग अभी श्री श्रीनिवास जी के जीवन चरित्र पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा था कि किस प्रकार रामचंद्र पर कृपा हो रही है, किस प्रकार गोविंद पर भी कृपा हो रही है। कल तो देवी स्वयं प्रकट हो गई थी। गोविंद का देवी के प्रति बड़ा आकर्षण था, बड़ी डिटर्मिनेशन थी, बड़ी बिलीफ थी। तो एक दिन जो उनके बगीचा है उसमें जो फूल उगे थे, रामचंद्र ने उन फूलों को मन ही मन भगवान कृष्ण को अर्पित कर दिया था, बिना तोड़े। हृदय में भावना थी कि इतने सुंदर पुष्प हैं, भगवान के चरणों में कितने सुंदर लगेंगे। मन ही मन उन्होंने कृष्ण को अर्पित कर दिया था। गोविंद ने थोड़ी देर बाद उन पुष्पों को तोड़ा और अपने मंदिर में ले जाकर देवी की मूर्ति के सामने अर्पित करने जा ही रहे थे, देवी के चरणों में रख रहे थे कि देवी प्रकट हो गई और हाथ फैलाते हुए देवी कहने लगी थी, गोविंद ये फूल तो मेरे प्रभु श्री कृष्ण के प्रसादी हैं, मेरे चरणों में मत दो, अपराध होगा, मेरे हाथ में दो। गोविंद ने बड़े विस्मित भाव से उन्हें देखा और उनके हाथ में रख दिए। देवी ने बिल्कुल डायरेक्ट संदेश दिया और संकेत भी दिया कि कृष्ण भक्ति श्रेष्ठ है। लेकिन फिर भी गोविंद का जो देवी के प्रति अपनी निष्ठा थी वो वैसी रही। बोले नहीं नहीं, देवी खुद भी आके बोल रही है, मैं नहीं भाई, मेरी निष्ठा तो यही है। कई बार ऐसा जीव हो जाता है, इंस्ट्रक्शन भी आ रही होती है लेकिन उसके सेंटिमेंट्स कहीं और जुड़े होते हैं। सेंटिमेंटली व्यक्ति क्या करे बेचारा, लांग ही नहीं पाता। कर्ण लांग ही नहीं पाया। कर्ण का सेंटिमेंटल अटैचमेंट था दुर्योधन के प्रति, और सेंटिमेंटल भी था और थोड़ा लॉजिकल भी था। कर्ण कह रहा था मुसीबत के समय मदद की भाई मेरी, लेकिन अगर धर्म विरुद्ध कार्य हो, भगवान खुद कह रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं इधर आओ, लेकिन तो भी नहीं माना। तो कई बार लोगों की अटैचमेंट होती है ना, कहीं किसी किसी देवी देवता पर, बड़ी मुश्किल से हटती है। अगर उसके हृदय में कृपा हो जाए तो हट सकती है, तो वो सही मार्ग पर चल सकता है। कुछ दिन बाद उनके घर एक वैष्णव अतिथि आए। स्नान के पश्चात आह्निक के लिए जब वे मंदिर गए तो मुंड माला पहने देवी की मूर्ति देखकर विरक्त हो गए।
अब वैष्णव आए हैं, उन्होंने सोचा थोड़ा मंदिर में, इनके मंदिर में जाके प्रणाम वगैरह करूंगा, पर देखा मंदिर में तो देवी की मूर्ति लगी हुई है, तो एकदम से विरक्त हो गए। पर देवी की मूर्ति के पास ही एक पृथक सिंहासन पर शालिग्राम शिला देखकर विरक्ति जाती रही। बोले ओहो भगवान हैं। उन्होंने नित्य क्रिया समापन कर शालिग्राम शिला की अर्चना की और जो देवी की पूजा के लिए थाली लगाई हुई थी, है जो नैवेद्य आदि सामग्री जो देवी के लिए रखी थी गोविंद ने, उसको ही उठाकर शालिग्राम को अर्पित कर दी। उनके चले जाने के बाद जब देवी की पूजा करने वाला ब्राह्मण पुजारी आया, जो रोज आता था, तो बिना जाने कि वह ऑलरेडी ऑफर हो गई है, बिना जाने कि वो जो प्रसादी है भगवान को अर्पित की जा चुकी है, उसने उठाई और देवी को समर्पित कर दी। उसी दिन रात को देवी ने गोविंद को स्वप्न में दर्शन दिया। स्वप्न में संतोष और तृप्ति की मुस्कान के साथ उन्होंने गोविंद से कहा, गोविंद, इतने दिन से मैं तुम्हारे घर में अनिवेदित वस्तु ही भोग करती आ रही थी, आज तुमने मेरे प्रभु का प्रसाद मुझे समर्पण करके मुझे बहुत सुखी किया है। सर्व अवतारी श्री कृष्ण मेरे और तुम्हारे सबके प्रभु हैं। आज से तुम उन्हीं की उपासना किया करो। अब इससे स्पष्ट कोई क्या कहे। देवी खुद प्रकट होकर कह रही है कि हम सबके प्रभु कौन हैं। इस बार तो देवी ने संकेत ही नहीं, कृष्ण की उपासना का स्पष्ट आदेश दिया, पर इसका भी गोविंद पर कोई असर नहीं हुआ। देवी के प्रति उसकी निष्ठा ने उसे देवी के आदेश के भी अवमानना करने को बाध्य कर दिया। उसने माना ही नहीं, बोले मैं नहीं मानता, मेरी फिर भी अटैचमेंट है, मेरी फिर भी देवी के प्रति अटैचमेंट है। पर देवी का भक्त जब अनुकूल भाव से की गई उनकी कृपा को ग्रहण नहीं करता, तो देवी प्रतिकूल भाव से कृपा करने के लिए बाध्य हो जाती है। आज्ञा पालन नहीं कर रहे तो फिर टेढ़ी करनी पड़ती है उंगली। थोड़े दिनों बाद गोविंद को संग्रहणी रोग हो गया, छय्याग्रस्त हो गए। जीवन की कोई आशा ही नहीं रही। रात दिन रो रो कर देवी के चरणों में प्रार्थना करते रहते। अब फिर देवी की प्रार्थना करते रहते। देवी को अपने बच्चों पे तरस आता है, मां को आ ही जाता है। संतान का कातर आह्वान सुन देवी फिर से आविर्भूत हो गई। उन्होंने श्री कृष्ण भजन की महिमा का वर्णन करते हुए फिर कहा, सारे संशय त्यागो और श्री कृष्ण का भजन करो, तुम्हारा सब संकट दूर होगा, परम आनंद की प्राप्ति होगी। और ऐसा कहकर देवी अप्रकट हो गई। इस बार गोविंद का सारा संशय जाता रहा। उन्होंने अपने पुत्र दिव्य सिंह द्वारा रामचंद्र को एक पत्र लिखवाया। अपनी अवस्था का वर्णन करते हुए आचार्य प्रभु को लेकर शीघ्र बुधरी चले आने की कातर प्रार्थना की
पत्रवाहक जब पत्र लेकर यजीग्राम पहुंचा, आचार्य प्रभु कंचनगढ़िया जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें कंचनगढ़िया में हरिदास आचार्य का उत्सव समाप्त कर आने में कुछ विलंब हो रहा था। तब तक गोविंद इतने अशक्त हो गए थे कि बोल भी नहीं पाते थे। आचार्य प्रभु वहां पहुंचे। उन्होंने आचार्य प्रभु को देखे लेटे लेटे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। आंखों से आंसू बह चले। केवल अश्रु विसर्जन करते हुए संकेत के द्वारा कुछ प्रार्थना की। बोल तो पा नहीं रहे थे, बीमारी ऐसी हो गई है। आचार्य प्रभु को उनके मन की बात समझने में देर ना लगी। उन्होंने रामचंद्र से कहा, उन्हें उठाओ, बैठाओ। उसी अवस्था में उन्हें स्नान कराकर, वस्त्र परिवर्तन कराकर आचार्य प्रभु ने उनको मंत्र दीक्षा दी। उसी समय उनके स्वास्थ्य में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होने लगा। थोड़े दिनों में वो पूर्ण स्वस्थ हो गए। इसके पश्चात गोविंद ने अपने पांडित्य और कवित्व प्रतिभा का गुरु और गोविंद की सेवा में प्रयोग किया। उनका नाम श्रेष्ठतम पदकर्ता के रूप में आज भी वैष्णव समाज में लिया जाता है। संगीत माधव नाम का उनका नाटक और उनके 91 पद वैष्णव साहित्य की अपूर्व निधि हैं। आचार्य प्रभु ने भी उनकी कवित्व प्रतिभा से संतुष्ट हो उन्हें कविराज की उपाधि दी थी। गोविंद का तो उद्धार हो गया। अब उसकी निष्ठा गुरु भक्ति में, कृष्ण भक्ति में लग गई। आपकी कब लगेगी? हमारी कब लगेगी? व्यक्ति की अटैचमेंट उसको ले डूबती है। व्यक्ति की कंडीशनिंग उसको ले डूबती है। वो सब जानता हुआ भी अपराध करता है। क्यों? क्योंकि शरीर को आदत ऐसी पड़ गई है, माइंड की अटैचमेंट हो गई है। लेकिन अगर व्यक्ति को सही मानने में वैष्णव समाज में भक्ति करनी है तो उसको इन आदतों को, कंडीशनिंग को छोड़ना चाहिए। कभी कभी सही मार्ग पे दिखाने के लिए थोड़ा दंड भी दिया जाता है। जैसे अभी देवी ने दंड दिया अपने बेटे को, गोविंद को, अपने ही उपासक को। आप दंड की वेट ना कीजिए। अब कोई कह सकता है, देखो हमारे को भी प्रकट हो जाएगी देवी तो हम भी मान लेंगे, हम भी मान लेंगे। हाँ, गोविंद को प्रकट होके बोला ना, तो उसको प्रकट होके बोला तो मेरे भी प्रकट होके बोलेगी तो मैं भी मान जाऊंगा। ऐसी धारणाओं को हृदय में जगह नहीं देनी चाहिए। गोविंद इंपॉर्टेंट है, हम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए कि देवी या देव स्वयं प्रकट होकर हमें आज्ञा दे। उन्होंने तो एक को आज्ञा दी है, बाकियों को समझना चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया, जब मेरे को भी देंगे तो मान जाऊंगा। मेरे को भी सुनाए आके गीता घर में। हमारा घर भी कुरुक्षेत्र से कम नहीं है। हमें समझाएं आके तो हम मान जाएंगे। ऐसी मूर्खतापूर्ण बात नहीं करनी चाहिए।
भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाया हम सबको संदेश देने के लिए, हम सबको संदेश देने के लिए। बुद्धिमान जीव भगवान की आज्ञाओं का पालन करता है। भगवद गीता भागवतम के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करता है। ऐसा नहीं कहता कि मुझे स्वयं आज्ञा देंगे तो बात बन जाएगी। भगवान तो चाहते हैं कि हमारा स्वतः उनके प्रति स्नेह हो। कई बार मन में विचार आता है भगवान एक बार दर्शन दे दें हमें भी, अर्जुन को भी विराट रूप दिखाया था, हमें भी दिखा दें, भाई हम भी मान जाएंगे, सब कुछ छोड़ छाड़ के लग जाएंगे फिर तो, और क्या करना है। यही भगवान नहीं चाहते। अपने ऐश्वर्य दिखाकर तुमसे जबरदस्ती प्यार कराना नहीं चाहते। भगवान चाहते हैं हमारा सुन सुनकर स्वतः ही उनके प्रति प्यार आ जाए, जैसे रुक्मिणी का हुआ। नहीं तो भगवान को डांट डपट कर ही भक्त बनाना है तो ये संसार में एक भी जीव नहीं रहेगा। और डांट डपट के बना हुआ भक्त लंबा चलता भी नहीं है। उसकी कॉन्शियसनेस वापस घूम जाती है वहीं जहां पर वो था। जो स्वतः भक्ति कर रहा है, उसको सुन सुन के भगवान के प्रति आकृष्ट हो रहा है, आनंद आ रहा है भगवान से मिलने का और भगवान के दर्शन का, भगवान की लीला का आकर्षण पैदा हो रहा है स्वतः है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये विचार नहीं करना चाहिए कि गोविंद पे कृपा हो गई, देवी आ गई, देवी ने बोल दिया कि मेरे प्रभु ये हैं, मैंने उनकी ही सेवा करनी चाहिए, तो हमारे भी घर में कर देंगे तो मान जाऊंगा। ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। हमें तो इस कथा से प्रेरणा लेनी चाहिए और आज से ही इस बात पे बल हो जाना चाहिए तो यहां गोविंद का तो उद्धार हुआ। देवी ने स्वयं आकर गोविंद को कह दिया और गोविंद के माध्यम से हम सबको जैन साहब को भी, हमको भी, आपको भी, हम सबको बता दिया। बुधरी में कई दिन नाम कीर्तन और पाठ आदि में संलग्न रहने के बाद आचार्य प्रभु ने खेतुरी में नरोत्तम ठाकुर के पास जाने की इच्छा प्रकट की। बड़े दिन हो गए नरोत्तम से नहीं मिले। आचार्य प्रभु के प्रथम बार वृंदावन से लौटने के पश्चात एक बार नरोत्तम दास ठाकुर यजीग्राम उनसे मिलने आए थे और उनसे खेतुरी आकर श्री विग्रह प्रतिष्ठा करने की प्रार्थना की थी कि आचार्य ठाकुर आप खेतुरी आइए, वहां पर विग्रह की स्थापना कीजिए। पर अभी तक श्रीनिवास आचार्य खेतुरी जा नहीं पाए थे, बिजी। भक्तों का शेड्यूल बहुत बिजी होता है, ये तो क्लियर है, तब से ही क्लियर है। बेचारे क्या ना करें और क्या करें, समय इतना टाइट है। नरोत्तम दास ठाकुर बुला रहे हैं, 1 साल हो गया बुलाते हुए, पर जा नहीं पाए। पर अब खेतुरी के लिए प्रस्थान करने के लिए उन्होंने निश्चित अपना हृदय कर लिया। वे खेतुरी के लिए प्रस्थान करें उससे पहले ही उन्हें संवाद मिला कि नरोत्तम दास ठाकुर स्वयं उनसे मिलने आ रहे हैं।
दूसरे दिन प्रातःकाल आचार्य प्रभु ने रामचंद्र और व्यास आचार्य को साथ में ही नरोत्तम दास ठाकुर से मिलकर उन्हें अपने साथ लिवा लाने के लिए भेज दिया। बोले जाओ, नरोत्तम दास आ रहे हैं, उनको मिला लीजिए, मेरे से मिलवा दीजिए। रामचंद्र तो पहले ही आचार्य प्रभु से नरोत्तम दास ठाकुर के वैराग्य निष्ठा, भजन निष्ठा के बारे में सुनकर उनके प्रति बड़े अट्रैक्टेड थे, आकृष्ट थे और दर्शन के लिए व्याकुल थे। रामचंद्र तो पहले ही सोच रहे थे, अरे नरोत्तम दास ठाकुर आ रहे हैं। आचार्य प्रभु ने बताया है उनका भजन कितना सुंदर है, उनकी वैराग्य। गत रात्रि सोते समय महाप्रभु ने दर्शन देकर उनसे कहा, कल नरोत्तम से तुम्हारा मिलन होगा। नरोत्तम तुम्हारा नित्य संगी है। उसके साथ मिलन होते ही पूर्व लीला का सब रहस्य तुम्हारे मन में स्फुरित हो जाएगा। अब महाप्रभु ने और मिलने की आग को बढ़ा दिया, ये कहकर कि ये तुम्हारा पुराना साथी है और जब तुम दोनों गले लगोगे तो तुम्हारे हृदय में पुरानी सारी यादें वापस आ जाएंगी। मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। भगवान ही हृदय में चीजें भुला देते हैं और भगवान ही चीजें याद दिला देते हैं। इसलिए और भी नरोत्तम दास ठाकुर से मिलने के लिए वे उत्कंठित हो उठे। नरोत्तम दास ने भी रामचंद्र के विषय में सुना हुआ था, इसलिए बिना मिले बिना देखे उनके प्रति स्वाभाविक प्रेम हो चुका था। वे भी उनसे मिलने के लिए उतना ही उत्कंठित थे। इसलिए आप नरोत्तम दास ठाकुर की एक भजन में गाते हो, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। यही रामचंद्र हैं, इनके मित्र, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं। अब रामचंद्र की जब नरोत्तम दास ठाकुर से भेंट हुई तो देखते ही एक दूसरे को पहचान लिया। द्रुत गति से आगे बढ़कर नरोत्तम दास उनके चरणों में गिर गए। रामचंद्र ने नरोत्तम दास ठाकुर को उसी तरह प्रणाम किया। तुरंत उन्हें उठाकर हृदय से लगाया और दोनों ने एक दूसरे को प्रेम अश्रुओं से सिक्त कर दिया। परस्पर कुशलता का प्रश्न पूछने के बाद रामचंद्र नरोत्तम दास ठाकुर को आचार्य प्रभु के पास ले आए। दीर्घ काल के बाद दोनों का मिलन हुआ। रामचंद्र, गोविंद और अन्य लोग ये देखकर विस्मित हो गए कि इन दोनों का आपस में इतना प्रेम है। एक दूसरे को आलिंगन करते ही अश्रु, कंप, पुलक आदि सात्विक भावों से इतने अभिभूत हो गए कि दोनों को संभालना मुश्किल हो गया। बहुत देर के बाद प्रकृतिस्थ हो दोनों ने एक दूसरे को पिछले दिनों का अपना इतिहास सुनाया और प्रचार के क्षेत्र में अपनी अपनी उपलब्धियों का जिक्र किया। अब बैठ गए दोनों और दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वृंदावन में कैसे करते थे ना, दोनों साथ रहे हैं ना, साथ में जीव गोस्वामी से शिक्षा ली है, तो बैठकर अपने पुराने दिन याद करने लगे। और फिर प्रचार कहां पहुंचा उसके बारे में भी बताने लगे कि वहां तो इतने भक्त हो गए हैं, यहाँ इतने भक्त हो गए हैं, इतने अच्छे से सेवा कर रहे हैं, वो प्रतिष्ठित हो गई हैं, वो इतना टेम्पल बन गया है, ऐसे हो गया है, ऐसे एक दूसरे को बताने लगे। खेतुरी के उत्सव के संबंध में नरोत्तम दास ठाकुर ने जो तैयारियां कर रखी थी
उनका वर्णन कर आचार्य प्रभु से उनका अनुमोदन कराया और उत्सव में पधारने की प्रार्थना की। आचार्य प्रभु ने रामचंद्र और व्यास आचार्य को नरोत्तम दास ठाकुर के साथ ही भेज दिया और बोला, मैं थोड़े दिनों में आऊंगा, ये दोनों आपके साथ जाएंगे, आपकी मदद करेंगे। और कहते हैं कि इसी समय से उन्होंने रामचंद्र को नरोत्तम दास ठाकुर को समर्पित कर दिया कि रामचंद्र, अब तुम नरोत्तम दास ठाकुर की सेवा करो। कई दिन बाद गोविंद आदि को साथ ले आचार्य प्रभु खेतुरी पधारे। विराट उत्सव हुआ। राजा कृष्णानंद ने बहुत धन लगाया, उत्सव की व्यवस्था की। कहा जाता है कि इतिहास में उसकी कोई तुलना नहीं है। दूर दूर से सहस्त्रों भक्तों को आमंत्रित किया गया, सबके ठहरने की उचित व्यवस्था की गई, सबका भेंट पूजा आदि से उचित सम्मान किया गया। जितने लोग आए उन सबकी सेवा हुई, उन सबका सम्मान हुआ, माला पहनाई होगी, दिया दिखाया होगा, उनकी आरती हो सकता है की हो, उचित रहने का अरेंजमेंट किया। आपका रूम नंबर 102 है, आपका रूम नंबर 103 है, सबको रहने की व्यवस्था की। उत्सव में पधारने वाले विशिष्ट व्यक्तियों में श्री नित्यानंद प्रभु की पत्नी जानवा ठाकुरानी, अद्वैत आचार्य के पुत्र अच्युतानंद और गोपाल दास प्रभु भी थे। डोल पूर्णिमा के दिन 6 विग्रहों की धूमधाम से प्रतिष्ठा हुई। उसके बाद जो संकीर्तन हुआ उसकी तुलना नहीं है। विशेष बात तो यह थी कि उस संकीर्तन में महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य आदियों ने साक्षात प्रकट होकर नृत्य और कीर्तन किया। वाह! खेतुरी के उस उत्सव का और इसमें जो अद्भुत घटनाएं घटी उसके बारे में मैं डिटेल वर्णन नरोत्तम दास ठाकुर के चरित्र में करूंगा, क्योंकि खेतुरी तो नरोत्तम जी का प्रचार क्षेत्र है। इसका डिटेल वर्णन मैं वहां करूंगा। आचार्य प्रभु इस अवसर पर 1 महीना खेतुरी में रहे। रामचंद्र को नरोत्तम दास ठाकुर के पास ही छोड़कर यजीग्राम चले गए। तब से रामचंद्र नरोत्तम दास ठाकुर के सेवा में संलग्न हो गए। ये भी कितना मुश्किल काम है। गुरु ने कह दिया कि अब तुम उनकी सेवा करोगे तो फिर हो गया काम। भक्ति बड़ी सुंदर मूवमेंट है, व्यक्ति को बड़ा सुंदर और सरल कर देती है। रामचंद्र का भी मनोभाव यही था, वे भी नरोत्तम दास ठाकुर के साथ रहना चाहते थे। दोनों की मित्रता, प्रेम, कुछ दिन बाद आचार्य प्रभु को नवद्वीप से ईशान का एक पत्र मिलता है। उस समय नरोत्तम दास ठाकुर और रामचंद्र भी यजीग्राम में उन्हीं के पास आए हुए थे। पत्र में ईशान ने आचार्य प्रभु से नवद्वीप आने का आग्रह किया था, कारण नहीं लिखा था। वे पहले भी कई बार यजीग्राम से नवद्वीप जाने वाले यात्रियों के द्वारा
उन्हें एक बार मिलने के लिए कह चुके थे। आचार्य प्रभु की भी नवद्वीप भ्रमण की इच्छा थी। उन्होंने तुरंत नवद्वीप जाने का निश्चय किया। नरोत्तम ठाकुर और रामचंद्र ने भी आग्रह किया कि हमें भी साथ ले चलो। तो तीनों ने नवद्वीप यात्रा आरंभ की। तीनों एक दिन नदिया पहुंच गए। महाप्रभु के घर पहुंचते ही वे भाव से इतने भाव विह्वल हो गए। महाप्रभु और विष्णुप्रिया देवी की स्मृति में अधीर होकर रोते रोते ईशान के चरणों में लेट गए। वृद्ध ईशान ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। महाप्रभु की अधोपांत नदिया लीला का साक्षी अब ईशान के अलावा और कोई नहीं रह गया था। ईशान महाप्रभु की लीला कथा कहते कहते बाहरी ज्ञान खो बैठते थे। जिस प्रकार ईशान गौड़ में महाप्रभु की लीला कथा के सर्वश्रेष्ठ वक्ता थे, उसी प्रकार आचार्य प्रभु, नरोत्तम और रामचंद्र महाप्रभु की कथा के सर्वश्रेष्ठ श्रोता थे। ईशान महाप्रभु की कथा के उपयुक्त श्रोताओं के बीच महाप्रभु की कथा कहकर अपनी विरह की व्यथा कुछ कम करने लगे। आचार्य प्रभु, नरोत्तम और रामचंद्र महाप्रभु की लीला के प्रत्यक्ष दृष्टा उनके परिकरों से उस कथामृत को सुनकर अपना विरहताप भी कुछ दूर करने को व्याकुल रहते थे। आज ईशान वक्ता हैं और आचार्य प्रभु, नरोत्तम और रामचंद्र श्रोता। ईशान आंसू पोंछते जा रहे थे और महाप्रभु की नवद्वीप लीला का वर्णन करते जा रहे थे। इस प्रकार सारा दिन बीत गया। दूसरे दिन ईशान ने तीनों अतिथियों को ले जाकर नवद्वीप में महाप्रभु की विभिन्न लीला स्थलियों का दर्शन कराया। तीसरे दिन वे विदा हुए। उन्हें विदा करते समय ईशान ने आचार्य प्रभु की ओर एक रहस्यमय दृष्टि से देखते हुए हाथ हिलाकर कुछ विचित्र ढंग से कुछ इंगित किया। इंगित का मर्म कोई नहीं समझ सका, पर आचार्य प्रभु समझ गए कि ईशान कह रहे हैं कि वे शीघ्र ही लीला संवरण करेंगे और ये उनका आखिरी मिलन है। याजीग्राम पहुंचने से पहले ही मार्ग में ही उन्हें संवाद मिल गया कि ईशान नित्य लीला में प्रवेश कर गए। वे समझ गए कि लीला संवरण करने से पहले वे एक बार उनसे मिल लेने की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। इसीलिए बार बार उन्हें निमंत्रण भेज रहे थे, कारण नहीं बता रहे थे। कारण यही था कि अब संसार से विदा का समय हो गया है और एक बार श्रीनिवास से मिलने की इच्छा थी। यजीग्राम पहुंचकर हठात ही एक दिन आचार्य प्रभु का मन रघुनंदन के पास जाने को मचल उठा। वे इसका कुछ कारण ना समझ पाए, लेकिन मिलने की इच्छा जागृत हुई है रघुनंदन के पास जाने की। तो वे श्रीखंड की ओर चले गए। रघुनंदन उन्हें देखकर बड़े प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद उन्हें एकांत में ले जाकर बोले, महाप्रभु के सभी परिकर एक एक करके चले गए हैं। उनका सुखमय संग छोड़कर अब मेरे जीते रहने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। देखो करुणामय प्रभु कब मेरी वासना पूरी करेंगे। इतना कहे उन्होंने एक लंबी सांस ली और चुप हो गए।
आचार्य प्रभु समझ गए कि अब वे भी अपनी लीला शीघ्र ही संवरण कर देंगे। एक दिन बाद रघुनंदन ने नाम यज्ञ की आज्ञा दी। नाम यज्ञ में उन्होंने स्वयं योगदान किया। तीसरे दिन कीर्तन करते करते भाव विद्वल हो गए और उच्च स्वर में श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य नाम का उच्चारण करते करते महाप्रभु का आवाहन करने लगे। महाप्रभु ने उनकी पुकार सुन ली और उनके प्रेम नेत्रों के समक्ष प्रकट होकर उन्हें अपने साथ ले गए। रघुनंदन नित्य लीला में प्रवेश कर गए। शुरुआत से लेकर अभी तक महाप्रभु के परिकरों को एक एक जाते हुए देखा है श्रीनिवास आचार्य ने। सब एक एक करके चले गए। आचार्य प्रभु श्रीमन महाप्रभु के परिकरों के आदर्शन के कारण दिन भर गंभीर और संसार से उदास होते जा रहे थे। ऐसे में घटी एक अप्रत्याशित घटना। और अभी भी घटी एक घटना। समय हो गया, ये भी एक घटना ही है। कृष्ण कथा में अवरोध है, लेकिन इसका अतिक्रमण भी नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। कौन सी ऐसी घटना है जो आज श्रीमन महाप्रभु के इन दिव्य ज्योतिष, दिव्य गंभीर और आचार्य प्रभु के जीवन में घट रही है? इसका उन्मोदन कल करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री आचार्य ठाकुर श्रीनिवास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो, कोई टीका हो, या कोई रियलाइजेशन, या उसने कुछ सीखा हो, आज की क्लास से उसको कुछ हृदय में कुछ प्रेरणा जागी हो, तो शेयर कर सकते हो। ठीक है, अभी गंभीर हो गए हो। प्रभु जी कथा से निकलें तो ही तो कुछ बोलें, अभी तो डूब गए हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में हमने बहुत सारे चीज सीखा। जैसे आपने बताया कि कई बार हमें इंस्ट्रक्शन आता है, कुछ आता है, पर व्यक्ति उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। अब चलिए, हम एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर पाते हैं तो क्योंकि हमारे जो अटैचमेंट के कारण। जैसे आपने गोविंद की कथा से आपने बताया कि उनका देवी के प्रति अटैचमेंट था, तो देवी की पूजा करते थे। देवी ऑलरेडी पहले ही बता दिए थे कि कृष्ण सर्वोपरि है, फिर भी वो अटैचमेंट रखे रहे। सेकेंड टाइम में देवी आए, उनको बताया कि कृष्ण की आराधना करो, फिर भी गोविंद का अटैचमेंट बना रहा उनके ऊपर। जब वो उन्होंने इंस्ट्रक्शन नहीं माना तो देवी भी उन पर गुस्सा हो गए, जबकि देवी की वो पूजा करते थे। देवी भी नाराज हो गए और उनको बीमार कर दिया। और लास्ट में जब उन्होंने इंस्ट्रक्शन को माना, तब जाके उनका उद्धार हुआ। जब वैष्णव की शरण में गए, तब जाके उनका उद्धार। तो व्यक्ति सब कुछ जान के भी अपराध करता है, सिर्फ ये अटैचमेंट के कारण। तो जो बुद्धिमान जीव होता है वो भगवान के अकॉर्डिंग कार्य करता है, दंड का वेट नहीं करता है। वो तो स्वतः भगवान की
प्रति आकर्षण बढ़ाता है। तो मैंने इसमें से यही सीखा कि आप कथा के माध्यम से, आपकी माध्यम से भगवान मुझे भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि मैं भी जो अपना अटैचमेंट अन्य देवा देवी के प्रति रखा हुआ है, उनकी पूजा कर रहा हूँ, कई बार व्रत भी रख लेता हूँ, तो उसको वो जो अटैचमेंट को मैं थोड़ा मोड़ दूँ भगवान की तरफ, कृष्ण की तरफ। नहीं तो मेरे मेरे को भी कभी ना कभी दंड मिल सकता है, तो मैं दंड से बच सकता था। थैंक यू सो मच बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेमपूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम राम। थैंक यू।